क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां अगर आप बच्चा पैदा करें तो सरकार आपको लाखों रुपए देती है, जहां की भाषा को दुनिया की सबसे कठिन भाषा माना जाता है, जहां टूरिस्ट सालाना इतनी तादाद में आते हैं कि देश की अपनी आबादी उससे कम पड़ जाए। हम बात कर रहे हैं यूरोप के दिल में बसे हुए एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही अलग सोच वाले देश हंगरी की। हंगरी एक ऐसा देश है जो एक तरफ तो बेहद मॉडर्न है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी पुरानी परंपराओं को भी पकड़े हुए है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। खास तौर पर अगर बात हो रिलेशनशिप या संबंधों की, तो ये लोग कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हंगरी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन ये देश दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। काफी लंबे समय तक ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसे हंगेरियन कहा जाता है, जो हंस प्रजाति से प्रभावित मानी जाती है, और इसे दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में गिना जाता है। अब ये सुनिए, हंगरी के पास आज की तारीख में 13 नोबेल प्राइजेस हैं। इतने तो हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट्स भी नहीं चलते। अब बच्चा पैदा करने वाली बात पर वापस आते हैं। अगर भारत में बच्चा होता है तो माँ बाप को पूरा हक होता है कि वो अपने बच्चे का नाम जो चाहे रख लें, लेकिन हंगरी में ऐसा नहीं है। यहाँ सरकार एक लिस्ट देती है और माता पिता को इसी लिस्ट से नाम चुनना होता है। मतलब चिंटू, गोलू, शिब्बू जैसे नाम यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। हंगरी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है घटती हुई जनसंख्या। हर साल बाहर के लोग तो यहाँ आते ही हैं घूमने या बसने, लेकिन जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो शादी नहीं करते और बच्चा भी नहीं चाहते। और अब जब देश की जनसंख्या गिरने लगी तो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि जो परिवार जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे उतनी ही ज़्यादा मदद दी जाएगी। कैसी मदद? पहला बच्चा होने पर लाखों रुपए का लोन, जिसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप और बच्चे करते हो। दूसरा बच्चा और पैसे, तीसरा बच्चा और ज़्यादा मदद। लेकिन अगर आपने चौथा बच्चा कर लिया तो पूरी ज़िंदगी आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी लाइफ टाइम टैक्स फ्री। अब सोचिए, ऐसा ऑफर भारत में आ जाए तो लोग बच्चे नहीं क्रिकेट टीम पैदा कर देंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है, इतना सब करने के बावजूद भी हंगरी में जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो करियर खत्म हो जाएगा। पैसे तो सरकार दे देगी, लेकिन बच्चे को बड़ा करना, समय देना, ये सब तो सरकार नहीं करेगी ना। अब आते हैं हंगरी के उस हिस्से पर जिसे ब्रोशर में नहीं दिखाया जाता। यहाँ की महिलाएं ज़्यादातर शादी नहीं करती। उन्हें पसंद है आज़ादी, और रिलेशनशिप स्टेटस का कोई भार नहीं। यहाँ एक सर्वे के अनुसार करीब 90% लड़कियाँ 16 साल की उम्र तक ही वर्जिनिटी खो देती हैं, क्योंकि वहाँ समाज इसे कोई बड़ा मुद्दा मानता ही नहीं। और यही कारण है कि यहाँ वेश्यावृत्ति भी पूरी तरह लीगल है। साल 1999 में हंगरी की सरकार ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया था। जो महिलाएं ये काम करती हैं उन्हें सरकार एक सर्टिफिकेट देती है जो उन्हें हर समय साथ रखना होता है, और साथ ही हर 3 महीने में उन्हें HIV टेस्ट भी कराना ज़रूरी होता है, और उसका खर्च भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। अब थोड़ा करेंसी की बात करें। हंगरी वो देश है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा नोट छापा था। नाम था 100 मिलियन ट्रिलियन पेंगो। इतना बड़ा कि इसमें 18 जीरो लगते थे। आज भले ये बंद हो चुका है, लेकिन एक वक्त पर इसकी वैल्यू 0 से भी कम हो चुकी थी। फिर बात करें बुडापेस्ट की, हंगरी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। इतना सुंदर कि लगता है जैसे किसी कहानी से निकला हो। बुडापेस्ट में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और दुनिया की सबसे पहली मेट्रो भी यहीं चली थी। इतनी मॉडर्निटी और सुविधाओं के बावजूद हंगरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकेलापन। यहाँ के सुसाइड रेट्स दुनिया में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि लोग अकेले रहते हैं, रिश्तों से भागते हैं, और इमोशनल सपोर्ट ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। तो दोस्तों, हंगरी एक ऐसा देश है जो देखने में तो पोस्टकार्ड जैसा लगता है, लेकिन उसकी हकीकत कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बोल्ड है। यहाँ सेक्स नॉर्मल है, बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा एक डील है, और प्यार शायद लग्जरी बन चुका है। अगर भारत में भी ऐसा कानून आ जाए, बच्चा होते ही सरकार बोले लो भैया तीसरे बच्चे पर पैसे और टैक्स पूरी तरह माफ़, तो क्या आप भी फैमिली प्लानिंग छोड़कर सीधा फैमिली एक्सपेंडिंग शुरू कर दोगे? या फिर कहोगे भाई बच्चा नहीं चाहिए, बस हंगेरियन जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? कमेंट करके बताओ, तुम सोच में हो या फ्लाइट की बुकिंग में? और हाँ, वीडियो ने दिमाग हिला दिया हो तो लाइक ठोक दो और शेयर मार दो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना हंगरी की फ्लाइट भी निकल जाएगी और लड़की भी।